क्या तुम एक फूड डिलीवरी बॉय हो? हाँ, शायद तुमने ही खाने का ऑर्डर दिया था। तुम तो काफी हैंडसम हो। क्या तुम खाना खुद से बनाते हो? हाँ, वो दरअसल मुझे खाने का बहुत ही शौक है। ही। तुम बैठते क्यों नहीं हो? हाँ, बैठता हूँ। आज मैं ऐसे लड़के से मिले जिसे मेरी ही तरह खाना पसंद है। आपकी कॉफी। आपका शुक्रिया। पता ही नहीं चला हम दोनों कब दोस्त बन गए। हाँ, ये बात तो तुमने सही की अनन्या। विवान, क्या तुम्हें मालूम है यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी होता है। हाँ अनन्या, जानता हूँ। ये सच में ही काफी टेस्टी है। दिल करता है खाते ही रहूं। तुमने खाते खाते अपने पूरा फेस गंदा कर लिया है। अब ठीक हो गया। वैसे सच में तुम खाने की काफी शौकीन हो। तुम्हारा थैंक्स विवान। विवान, मुझे माफ करना, मैं थोड़ी लेट हो गई। आज क्या खाने का प्लान है? आज हम यहाँ की सबसे अच्छी और फेमस डिश खाएंगे। तो जल्दी से ऑर्डर करो, मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा है। आज मेरी दोस्त दृष्टि आने वाली है। शायद मैं किसी दृष्टि नाम की लड़की को जानता हूँ। क्या तुम मेरी दोस्त से कभी मिले हो? हाँ, कहाँ देखा हूँ। रुको जरा दिमाग पे जोर डालने दो। कहीं तो मैंने देखा है, लेकिन कहाँ। ठीक है अनन्या, हम मिलते हैं बहुत जल्द। बाय। ठीक है मेरी प्यारी दोस्त, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तब तक के लिए बाय। बाय। तुम्हारी दोस्त तो काफी क्यूट है दृष्टि। क्या ये सिंगल है? हाँ, ये सिंगल है। इसकी किसी लड़के से दोस्ती हुई ही नहीं। लेकिन मुझे जरूर दोस्ती हो जाएगी। क्या सच में विवान? लेकिन उसे बॉयफ्रेंड से ज्यादा खाने में इंटरेस्ट है। तो अब मुझे आइडिया आ गया, मुझे कैसे उसे अपना दोस्त बनाना है। मैं उसके पास फूड डिलीवरी वाला बनकर जाऊंगा। अनन्या, वो तुम्हारी दोस्त भी मेरे साथ ही काम करती थी, तभी मेरी भी दोस्ती उससे हो गई। अच्छा, ये तो बहुत ही मजेदार है। ऐसी जगह तो मैं भी काम करना चाहूंगी। दृष्टि, लगता है मेरी सच्चाई अनन्या को जल्दी ही मालूम होने वाली है। प्लीज कुछ करो मेरी बहन, अपने भाई के प्यार को बचा लो। अरे दृष्टि के लगातार इतने सारे मैसेज। अनन्या, तुम जिसे फूड डिलीवरी वाला समझ रही थी, वो असल में मेरा भाई है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। प्लीज उसे ना मत कहना। अरे अब क्या होगा? क्या अनन्या मान जाएगी? हाँ, मैं मान गई। मैं भी उसे पसंद करती हूँ। जब मैंने उसे पहली बार देखा तभी मुझे उससे प्यार हो गया था। अरे वाह, अनन्या मान गई। वैसे हम दोनों की जोड़ी कमाल की रहने वाली है। हम बहुत खुश रहेंगे। आज मेरे लिए बहुत ही खास दिन है। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो अभी भी नींद आ रही है। गुड मॉर्निंग विवान। गुड मॉर्निंग। अरे यार, मैं अनन्या से भला ऐसे कैसे बोल सकता हूँ? कहीं ये बुरा ना मान जाए, क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे अनन्या को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं पहुँचानी चाहिए। मेरी जान, आज का तुम्हारा क्या प्लान है? क्या आज हम कहीं बाहर चले? हाँ। हम दोनों बहुत मजे करेंगे आज। हाँ, लेकिन मुझे रेडी होने में 2 घंटे लगेंगे। तुम तो वैसे भी इतनी प्यारी हो मेरी क्यूट सी वाइफ। ठीक है, फिर हम चलते हैं। विवान, देखो वो ड्रेस कितनी अच्छी है। तुम खुद जाकर देख लो। अरे नहीं, लगता है मुझे विवान के बिना ही शॉपिंग करनी पड़ेगी। अरे नहीं, मैं ये क्या कर रहा हूँ? मुझे बिल्कुल भी ऐसी बात जैब नहीं देती। मुझे अनन्या के साथ होना चाहिए। अरे ये मुझ पे कैसा लगेगा? मुझे उसके साथ ही होना चाहिए। मेरी जान, ये लो ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीते पीते शॉपिंग करो। अरे वाह विवान, ये लो पियो। ये वाली ड्रेस देखो, अच्छी लग रही है। ये देखो। ये वाली, हाँ, ये मेरे शर्ट से भी मैच कर रही है। हाँ, तुम सही बोल रहे हो विवान। विवान, क्या तुम मेरी फोटो खींच दोगे? ठीक है। अब जल्दी खींचो। ठीक है अनन्या, तुम खड़ी हो जाओ। अरे नहीं, लगता है विवान मेरी तस्वीरें नहीं लेना चाहता है। हो गया। लाओ विवान, मैं खुद खींच लूंगी। अरे नहीं, आखिर मैं ये गलती कैसे कर सकता हूँ? लड़कियाँ चाहती हैं कि उनकी बहुत सारी तस्वीरें हो, लेकिन मैंने अनन्या के साथ सही नहीं किया। कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। अनन्या, अपना फोन मुझे दो। मैं तुम्हारी बहुत अच्छी फोटो खींचता हूँ। तुम यहाँ खड़ी हो जाओ। ऐसे खड़ी हो। बहुत अच्छी फोटो आ रही है। सच में मेरी जान, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। दिल कर रहा है आज तुम्हारी ही फोटो खींचता रहो। एक इस प्यारी सी केट के साथ भी ये बहुत प्यारी है। दिखाओ विवान। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी फोटो ली है। तुम्हें इन फोटोज को पोस्ट करना चाहिए। तुम बताओ कौन सी वाली पोस्ट करूँ? ये वाली और ये वाली भी। वैसे तो सारी ही अच्छी है। अच्छा आओ हम साथ में फोटो लेते हैं। देखो विवान, अब तुम खींचो। हमें अपने रिलेशनशिप के लिए टाइम निकालना चाहिए। बहुत लोगों के बीच ऐसा होता है, वक्त के साथ प्यार कम हो जाता है। हमें हर दिन कोशिश करनी चाहिए कि हमारी किसी बातों से अगले को बुरा ना लगे। दोस्तों, क्या होगा जब आप अपने प्यार से काफी सालों बाद मिलो और वो तुम्हें इग्नोर कर दे? अरे विवान यहाँ। ये तो मेरी गर्लफ्रेंड अनन्या है। वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। विवान, अब हम अलग हो चुके हैं। उस दिन मैंने विवान से ब्रेकअप लिया। मैं नहीं जानती थी कि आगे अब क्या होने वाला है, लेकिन मैं आज फिर उसी मोड पर हूँ। मुझे अपने काम पर फोकस करना चाहिए। लगता है विवान अब मुझसे नफरत करने लगा है। चलो अनन्या, अंदर चलते हैं। हाँ ठीक है। अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? ये तो गाने सुनने में ही बिजी है। अब मैं क्या करूँ? उधर वॉशरूम है। हाँ विवान, आज भी बिल्कुल ऐसा है जैसा पहले था। बिना बोले ही समझ जाता है। अरे नहीं, ये आखिर गर्ल्स प्रॉब्लम में इतना पेट दर्द क्यों होता है? ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। ये लो अनन्या, इसे पीने से आराम मिलेगा तुम्हें। विवान अभी भी मेरी केयर करता है, लेकिन अब हमारे बीच पहले जैसा कुछ नहीं रहा। लेकिन अभी भी मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। आज तो काफी लेट हो गई मैं। अरे विवान भी अभी तक घर नहीं गया। बाय ब्रो, बाय। अरे ये तो मेरी ही तरफ आ रहा है। अनन्या, क्या तुम घर जा रही हो? हाँ। टाइम तो काफी ज्यादा हो गया है। वो जरा एक प्रोजेक्ट रह गया था, अभी ही पूरा हुआ है। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। विवान, लगता है वो आज भी मुझसे प्यार करता है, क्योंकि उसे अभी भी मेरी फिक्र है। बेवजह परेशान हो रहे हो तुम। कोई बात नहीं, आराम से बैठो। ये काफी शर्मिंदगी भरा पल है, लेकिन विवान आज मेरे इतने करीब है कि इसकी मौजूदगी से मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या होने वाला है। क्या वो किस करने के लिए आ रहा है? मुझे बहुत शर्म आ रही है। अनन्या डरो मत, मैं तुम्हारा सीट बेल्ट लगा देता हूँ। नहीं, मैं लगा लूंगी। बाप रे, एक पल के लिए तो जैसे मेरी सांसें थम सी गई थी। लेकिन मैं भी कुछ ज्यादा ही सोच लेती हूँ। लेकिन क्या विवान मुझे अभी भी पसंद करता है? ओके बाय ब्रो। ओके बाय। क्या आज भी मुझे वो ड्रॉप करेगा? विवान रुको, क्या तुम मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दोगे? काफी रात हो चुकी है। अब क्या होगा? क्या विवान बेला को घर ड्रॉप करेगा? मैं बेवजह ही इतना सोच रही थी। मैं उसके साथ काम करती हूँ, इसलिए उसने मुझे घर ड्रॉप किया था। मैं ही कुछ ज्यादा सोच ली। अब हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। अनन्या, क्या विवान ने मुझे आवाज लगाई है? ये अनन्या को क्यों आवाज लगा रहा है? इसने आखिर मुझे क्यों आवाज लगाई? मुझे जाना चाहिए। बेला, वो दरअसल अनन्या का घर ज्यादा दूर है, तो मुझे उसे ड्रॉप करना चाहिए। तुम टैक्सी से चली जाओ। विवान, पहले तो तुम मुझे घर ड्रॉप कर देते थे, लेकिन
लेकिन जब से अनन्या आई है तुम उस पे कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगे हो। क्या? अरे नहीं, ये तो पोल खोल रही है, अब क्या करूं? अरे अनन्या तो जॉब की तलाश में है, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए रोहन। हमारे ऑफिस के लिए और भी लोगों की जरूरत है ना। हाँ जरूरत तो है। मैं जानता हूँ ऐसी लड़की को जो अच्छा काम करती है। विवान क्या तुम घर जा रहे हो? मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं चला अपने घर। अरे अनन्या तो अभी भी काम कर रही है, मुझे इसका वेट करना चाहिए, फिर मैं इसे घर छोड़ सकता हूँ। अरे विवान तुम तो घर जा रहे थे। अब मैं इसे क्या बताऊँ, वो मैं अनन्या के साथ ही घर जाना चाहता हूँ। ये कैसी अजीब कशमकश है। हम अलग होकर भी आज साथ हैं, लेकिन मैं नहीं जानती कि अभी भी विवान को मुझसे प्यार है या नहीं। अरे कहीं अनन्या आज भी तो मुझे भोंदू नहीं समझती है। इसके अंदर कुछ नहीं बदला, अभी भी वैसा ही है। अनन्या बस अब और नहीं, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अरे नहीं, ऐसा लग रहा है कि मेरी दिल की धड़कनें बाहर आ जाएंगी। विवान आखिर मुझसे क्या बोलेगा? दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो कमेंट में साथ लिखे। आज मैं बाहर घूमने जाने के लिए मेकअप कर रही होती। कहाँ हो तुम दोनों? अंधेरा होगा तब निकलोगे। यार तैयार हो रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। कोमल और मैं निकलने वाले हैं। हम भी निकलने वाले हैं, देखना तुझसे पहले पहुँच जाएंगे। हम दोनों टैक्सी में बैठ गए। तुम दोनों कहाँ पहुँचे? हम लिफ्ट में हैं, सिग्नल नहीं आ रहा है, 1 घंटे बाद कॉल करना। भाई जाम में फंस गए। खैर कहाँ हो तुम दोनों? यार क्या बताऊँ, लिफ्ट ही खराब हो गई। अरे मेरी रानी वो पहुँच जाएंगे और तेरा मेकअप भी नहीं होगा। ला इधर, मैं जल्दी से रगड़ दूँ। अरे वो छोड़ो, मुझे 2-3 मेकअप प्रोडक्ट की जरूरत थी, मैंने ऑर्डर किया है। आएगा तो पेमेंट कर देना, और अब फोन करे तो कहना तुम लिफ्ट ठीक कर रहे हो। वो दोनों लिफ्ट में है, कहीं फोन किया तो क्या कहूँगा? कहना टैक्सी पंचर हो गया है, तुम हवा भर रहे हो। अरे रोहन देखो ना, अगर मैं आज ये वाला हैंडबैग कैरी करूंगी तो कितना अच्छा लगेगा। मात्र 4000 का है। मारो मारो ऑर्डर मारो, बाद में मनाने में 20,000 खर्चे करने से अच्छा है सिर्फ 4000 में मामला शांत हो जाए। हड़बड़ में मैं लिप ग्लॉस ऑर्डर करना भूल गई ना। अब बैठ के शाम को जो खरीदना है उसकी लिस्ट बनाओ। ठीक है मैं बनाता हूँ, तू मेकअप कर। सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें। तब तो 10 आईलाइनर, 12 ब्लशेज, 20 लिपस्टिक, 20 नेल भैंसिया, पॉलिश। तेरी तो। फिर किसी तरह हम शाम को घूमने निकल ही जाते, पर वहाँ वाओ, बेबी पकड़ना इसे। टेस्टी, अच्छा है। मस्त है। ये भी अच्छा था। बेबी प्लीज। अरे जल्दी जल्दी में लगता है मेरी फाइल घर में ही छूट गई है, लेकिन ये सिया किससे बात करने में लगी है? हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? ये देखिए मेरा प्यारा सा रूम जहाँ मैं रहती हूँ। मैं बस अभी आ रही हूँ सर। अच्छा बताओ मेरी ये ड्रेस कैसी है? हाँ वो मैं कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स घर में ही भूल गई थी। सिया तुम ये क्या कर रही हो? क्या और कुछ काम नहीं है तुम्हें? अरे अनन्या, वो दरअसल बात ऐसी है कि मैं बोर हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि इंस्टा चला लूं। ये हमेशा फिजूल चीजें ही करती है। इंस्टा से थोड़ा टाइम पास हो जाता है। चलो ठीक है, मैं बस फाइल लेकर जॉब पे जा रही हूँ। अरे ये आवाज कैसी है? बेबी तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। कौन है? अरे ये तो सिया से भी क्यूट लड़की है। सिया ये कौन है और इस टाइम यहाँ क्या कर रहा है? अनन्या ये मेरा बॉयफ्रेंड है, अभी कुछ देर में चला जाएगा। ये तो काफी अजीब है, कैसे घूर रहा है? हेलो अनन्या, सिया ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। ये तो ठरकी लगता है। तुम तो सच में बहुत ही क्यूट और हॉट हो अनन्या। ठीक है आप दोनों बात करो, मुझे अब जाना चाहिए। बेबी अब हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन सिया मुझे तो तुमसे ज्यादा क्यूट अनन्या लगी। मेरी जान तुम क्या सोच रहे हो? हम आज कितने दिनों के बाद ऐसे मिले हैं। ये तो अभी भी बात करने में लगे पड़े हैं। मेरी जान मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। सिया काफी अजीब है, मुझे नहीं लगता ये इससे शादी करेगा। खैर मैं चली सोने। अरे फ्रिज में तो कुछ है ही नहीं सिया, मैंने कल ही इसमें अंडे और ब्रेड रखे थे, कहाँ है? अनन्या वो दरअसल मैंने वो रात में बना लिए थे, ये देखो कैसा है। तुम्हें और कुछ काम नहीं है क्या? सिया हमेशा फालतू की चीजें ही करती रहती हो। क्या मैं और फालतू काम? अनन्या तुम ये क्या बोल रही हो? अरे बाप रे, मेरे पेट में तो अचानक बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ तुम्हें? अनन्या बहुत तेज दर्द हो रहा है, क्या तुम फालतू बात बंद करोगी? क्या मैं फालतू बात कर रही हूँ सिया? खैर छोड़ो, आओ मेरे साथ चलो, यहाँ आराम से बैठो। अनन्या वैसे मालूम नहीं क्यों मेरे पेट में अचानक से दर्द होने लगा, लगता है मैंने कुछ उल्टा खा लिया है। क्या मतलब? अनन्या सच में बहुत दर्द हो रहा है मेरे पेट में और मेरे पास दवाई के लिए भी पैसे नहीं है, क्या तुम मुझे कुछ उधार पैसे दे सकती हो? मुझे तो मालूम था तुम ऐसा कुछ जरूर बोलोगी। चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें 200 रुपए पे कर दिए हैं, अब दवाई ले लेना। अरे वाह सिया, तुम तो काफी अच्छा ड्रामा कर लेती हो। अनन्या ये देखो सिया के कारनामे। वाह मेरी जान, अब हमारे बीच कोई भी नहीं आ सकता है। अच्छा तो वो घर में रहकर यही सब करती है? उस ड्रामेबाज को तो मैं अब छोड़ूंगी नहीं। सिया ये सब क्या हरकत है और कौन है ये? अरे बाप रे, अब क्या होगा? आंटी तो मेरी रेल बना देंगी। आंटी आप बाहर जाइए, वैसे भी सिया आपको घर का किराया देती है। क्या बदतमीजी है ये? अब देखो सिया, मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। अनन्या बेटी ये सब क्या हो रहा है? माँ आप टेंशन मत लीजिए, उसे तो मैं बताऊंगी। सिया तुम्हारा क्या ड्रामा चल रहा है? अनन्या ये क्या बदतमीजी है? क्या तुम्हें गेट लॉक करके नहीं आना चाहिए था? अच्छा तो अब तुम मुझे तमीज सिखाओगी जो किसी भी लड़के के साथ रिलेशन में आ जाती है। तुम्हारा क्या मतलब है अनन्या? दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में 50 लिखो। क्या
किसी का परिवार ऐसा भी हो सकता है जो अपने बच्चों को कभी समझे ही नहीं। अरे नहीं। सॉरी अनन्या मैडम, मुझे माफ कीजिए। ईशा, क्या तुम्हारे सॉरी बोलने से मेरी जैकेट साफ हो जाएगी? ये लो, इसे साफ करके लाना, अगर न हो तो तुम्हारी हमेशा के लिए छुट्टी। रोशी मैडम, ये मैंने कंप्लीट कर लिया। छोड़ो इसे, हमारी कंपनी में ज्यादा काम नहीं है, इसलिए तुम्हें कंपनी से निकलना होगा। ईशा, रोशी मैडम, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बताइए, ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं। अब मैं ईशा से क्या ही बात करूं? रोशी मैडम, मुझे ये आपकी बात बहुत ही गलत लगी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दीक्षा, क्या अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? अनन्या मैडम को क्या हो गया है? ये कभी पहले तो इतनी निर्दयी नहीं थी। अनन्या मैडम, बेचारी ईशा का घर इसकी ही जॉब से चलता है। प्लीज आप ऐसा मत करो। दीक्षा, मुझे कुछ भी समझने की जरूरत नहीं, मेरा फैसला अब नहीं बदलेगा। अनन्या मैडम, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। ईशा को आप आखिर कंपनी से क्यों निकाल रही है? आप तो सबकी मजबूरी को समझने वाली लड़की हैं। दीक्षा, मुझे उसके हालात के बारे में सारी बात मालूम है। मैंने जानबूझकर ईशा को जॉब से निकालने की बात बोली है। बहुत जल्द तुम्हें भी मालूम हो जाएगा। ईशा बेटा, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा बूढ़ा बाप अब और काम नहीं कर सकता। तुम्हारा भाई अभी बहुत छोटा है। हमारे पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं है। कुछ पैसे मिल जाते तो सही रहता। आप टेंशन मत लो, मेरी बहन ईशा है ना, वो सब संभाल लेगी। मुझे इस पर भरोसा है, ये हमें निराश नहीं करेगी। ठीक है, मेरे पास अभी ज्यादा पैसे नहीं है। जितने हैं मैं उतने ही आपको ट्रांसफर कर देती हूँ। इससे आप खर्च सही से कर सकते हैं। अब मैं जा रही हूँ, बहुत काम है मुझे। वाह सागर, तुम्हारी बहन ईशा को बेवकूफ बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इसे शक भी नहीं हुआ और इसने सारे पैसे हमें दे दिए। अब होगी हमारी पार्टी। वाह डैड, अपने तो कमाल ही कर दिया। आपको तो मूवी में काम मिल सकता है, इतनी अच्छी एक्टिंग जो करते हैं। हाँ, तुमने सही कहा सागर बेटे। अनन्या मैडम, ये रही आपकी जैकेट जो मैंने साफ कर दी है। इसमें आपको अब कोई भी दाग नहीं दिखेगा। ठीक है ईशा। अनन्या मैडम, जल्दी बाहर आओ और देखिए कि क्या हो रहा है। अरे बाप रे, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। आखिर इस कंपनी की मालिक ऐसी क्रूर कैसे हो सकती है? उसने मेरी बेटी ईशा को जॉब से क्यों निकाला? डैड उठिए, आखिर आप यहाँ तमाशा क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसा करना सही है? तुम चुप रहो ईशा, मैं कोई पागल नहीं हुआ हूँ जो तुम ऐसा बोल रही हो। मुझे मालूम था कि ऐसा कुछ तो जरूर होगा। ईशा, तुम एक बहुत ही लापरवाह लड़की हो। तुमसे एक भी काम ठीक से क्यों नहीं होता है? आखिर तुम्हें जॉब से क्यों निकाला जा रहा है? मुझे माफ कर दो डैड। तुम किसी भी चीज के लायक नहीं हो। तुम्हें तो मैं। बस अब बहुत हो गया, बंद करो तमाशा करना। तुम कैसे बाप हो जो अपनी बेटी पर हाथ उठाते हो? अनन्या मैडम, ये किसी भी काम की लड़की नहीं है। अब तो इसके पास कोई जॉब भी नहीं है। तुम भी जॉब कर सकते हो। तुम दोनों बाप बेटे पूरी तरह से ईशा पर निर्भर हो गए हो, इसलिए मैं इसे जॉब से निकाल रही हूँ। अनन्या मैडम, आप पहली लड़की है जिन्होंने मेरी तकलीफों को समझा, लेकिन आखिर ये मेरा परिवार है। नहीं ईशा, मुझे आज बोलने दो। तुम्हें पता भी है कि इस रिपोर्ट में क्या है। दोस्तों, अगर आप लोग इसका पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो इस शॉर्ट को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में एस सीखो। दोस्तों, रुद्र को कुछ दिखाई ना देने के कारण वो मुझे रिंग नहीं पहना पा रहा था। वो मुझे रिंग पहनाने की कोशिश करता है, तभी रिंग नीचे गिर जाती है। ये सब देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। सर, रिंग नीचे गिर गई, अब क्या करें? मुझे तो यहाँ से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। अंधे, अब तू तो गया काम से। अब सबको पता चल जाएगा कि तू अंधा है और तेरी शादी भी कैंसिल हो जाएगी। ये सब देखने में कितना मजा आ रहा है। मैं नहीं चाहती थी कि रुद्र की सच्चाई के बारे में सबको पता चले, इसलिए मैं जल्दी से रिंग को उठाकर रुद्र के हाथ में दे देती हूँ। फिर रिंग को पहनाने में रुद्र की मदद करती हूँ और रुद्र मुझे आसानी से रिंग पहना देता है। इस लड़की ने रिंग पहनाने में मेरी मदद क्यों की? क्या इसे मेरे बारे में पता है? रुद्र ने जीनी को रिंग पहना दी है। तो बताओ जीनी, क्या तुम इस सगाई से पूरी तरह से सहमत हो? हाँ, मैं सहमत हूँ। दोस्तों, ये सब देखकर रुद्र का भाई और मेरी सौतेली बहन बड़े ही सोच में पड़ गए। सगाई हो जाने के बाद रुद्र ने मुझे अपने ही घर बुला लिया था। जीनी, जब तुम्हें पता था कि मैं देख नहीं सकता, फिर तुमने मुझसे सगाई क्यों की? कहीं ये सब करने के लिए तुम्हें किसी ने फोर्स तो नहीं किया?